वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक यतेंद्र मिश्रा द्वारा लिखा गया ये एक व्यक्ति चित्र है। इसमें लेखक ने प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके जीवन का व्यक्तित्व हमारे सामने रखा हुआ है। पहले परिच्छेदों में हमने जानकारी हासिल की कि इनका जो यह शहनाई वादक का जो पेशा था वह खानदानी पेशा था। आगे लेखक हमें उनके बारे में क्या जानकारी देते हैं, हम अगले पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। इसके पहले परिच्छेदों में हमने पढ़ा था कि लेखक अमरुद्दीन के बारे में हमें बता रहे हैं। अमरुद्दीन इनका वास्तविक नाम था और उनके दादाजी ने उनका नाम बदलकर बिस्मिल्लाह खां रख दिया था। अब अमरुद्दीन के जन्म के बारे में, उनके गांव के बारे में हमें लेखक अगले परिच्छेदों में जानकारी दे रहे हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो कौन से गांव में उनका जन्म हुआ था? बिहार के डुमराव नामक गांव में अमरुद्दीन इनका जन्म हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर अर्थात ननिहाल काशी में आ गया है। अब देखिए, अपने जन्म स्थान पर, जन्म गांव कौन सा है उनका? डुमराव। वहां पर वह लगभग उम्र के 6 वर्ष तक वहां पर उन्होंने बिताए और उसके बाद वह अपने नाना के घर अर्थात ननिहाल, ननिहाल किसे कहते हैं? नाना के गांव को या नाना के घर को हम ननिहाल कहते हैं। तो उनका नाना का ननिहाल उनका कहाँ पर था? काशी में। ननिहाल उनका काशी में था और वहां पर वह अपने अन्य परिवार के भाइयों के साथ या अन्य लोगों के साथ ननिहाल में चले गए, क्योंकि अब देखो उनके जो मामा जान थे, दोनों मामा थे, वह भी संगीत प्रेमी थे, वह भी अच्छे शहनाई वादक थे। तो उनको वह सारी कला सीखने के लिए वह शायद वहां पर गए होंगे। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता है ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि इतिहास में डुमराव ये गांव हमने ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं पता चलती है, क्योंकि वह आम गांव था। लेकिन वह आगे क्या कह रहे हैं देखो, पर यह जरूरी है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी। अब देखो, शहनाई और डुमराव एक दूसरे से कैसे उपयोगी है, इसका वर्णन आगे लेखक करे। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अब देखिए, शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ की जरूरत होती है ना, रीढ़ किसे कहते हैं? शहनाई के अंदर के जिसे शहनाई फूंका जाता है उसके अंदर वह रीढ़ बिठाई जाती है। रीढ़ या उसे हम अलग तरह से नरकट भी कहते हैं, एक प्रकार की घास से बनती है। अब जो शहनाई के अंदर जो रीढ़ होती है वह किससे बनती है? नरकट नाम के घास से बनती है। और जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब देखिए, जो शहनाई होती है उसके अंदर जो रीढ़ होती है वह नरकट नाम के घास से बनाई जाती है, और वह नरकट नाम की जो घास है वह केवल एक ही स्थान पर मिलती है, और वह है डुमराव जो गांव है उसके किनारे, उसके गांव में जो नदी है जिसका नाम है सोन नदी। तो वह नरकट की घास केवल डुमराव गांव के सोन नदी के किनारे पर ही पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। अब देखिए क्या पता चल रहा है हमें? शहनाई से हमें क्या पता चलता है? क्या किससे संबंध है? अमरुद्दीन का। और अमरुद्दीन का जन्म स्थान कौन सा है? उनके गांव का नाम क्या है? डुमराव। अब देखो, एक विशेषता क्या पता चलती है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक अमरुद्दीन, जिसको हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनके नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म स्थान डुमराव है और इसलिए भी यह गांव प्रसिद्ध है। एक तो प्रसिद्ध वादक उस्ताद जी बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म स्थान होने की वजह से वह प्रसिद्ध है, और दूसरा कौन से कारण से प्रसिद्ध है कि शहनाई वादक
जिस शहनाई का उपयोग करते हैं उसमें जो रीढ़ होती है और वह रीढ़ जिस नरकट नाम के घास से बनाई जाती है, वह जो घास है वह केवल और केवल मात्र डुमराव गांव के उनके गांव में जो सोम नदी है उस नदी के किनारे ही वह नरकट घास पाई जाती है जिससे शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि शहनाई और डुमराव यह एक दूसरे के उपयोगी माने जाती हैं। इन दोनों के वजह से वह डुमराव गांव प्रसिद्ध है, जिसका इतिहास में इसके अलावा कोई हमें नामो निशान नहीं मिलता है। फिर भी अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, आप देखिए लेखक आगे कहा रहे कि अमरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, जो शहनाई वादक माने जाते हैं, वो कौन है? अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। अब यहाँ पर उन्होंने उनका वास्तविक नाम हमें बताया कि हम उनके वास्तविक नाम तो उनका अमरुद्दीन है, लेकिन हम उनको किस नाम से शहनाई वादक के नाम में प्रसिद्ध जानते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम से। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है और इस वजह से डुमराव यह गांव प्रसिद्ध है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। अब देखिए उनके नाना जी भी शहनाई वादक थे, उनके मामू जान भी, दोनों मामा भी शहनाई वादक थे, यहाँ तक कि उनके परदादा भी शहनाई वादक थे। और वह कहाँ के निवासी थे? परदादा का नाम दिया गया है उस्ताद सलार हुसैन खां और वह डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। छोटे साहबजादे अर्थात छोटे बेटे थे और उनके पिताजी का नाम है उस्ताद पैगंबर बख्श खां और उनके माताजी का नाम है मिट्ठन। तो इस प्रकार उनके परिवार वालों के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर लेखक करवा रहे हैं। अगले परिच्छेदों में लेखक की यह जो कला है उनके अंदर किस प्रकार से पनपी, इसका वर्णन अगले परिच्छेदों में कर रहे हैं। अमरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। अब देखिए हमें अमरुद्दीन खान और बिस्मिल्लाह खान कोई दो अलग अलग नामों के व्यक्ति है नहीं, एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम है। तो दोनों की उम्र कितना है? 14 वर्ष की है। वह काशी है, वही काशी है। अब वो अपने ननिहाल में रह रहे थे। 6 साल तक उन्होंने अपने डुमराव गांव में बिताए, उसके बाद वो ननिहाल काशी में चले गई। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। नौबत खाने में बालाजी मंदिर के प्रवेश द्वार में जाकर वह रियाज किया करते थे। रियाज करना, अभ्यास करना। अब अभ्यास का अर्थ हमें, रियाज का वास्तविक अर्थ अभ्यास होता है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में जो अलग अलग उसके सुर ताल होते हैं, उसके लिए जो दिन रात एक विशिष्ट प्रकार की साधना की जाती है, उस साधना को हम रियाज कहते हैं। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। वह रास्ता रसलून बाई और बतलून बाई के यहाँ से होकर जाता है। अब देखिए लेखक हमें बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां इनके जीवन में किस प्रकार से यह जो कला थी, किस प्रकार से उनके अंदर घर करने लगी थी, या उनकी रुचि किस प्रकार से बढ़ती है, इसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि बालाजी मंदिर पर जाने के जो रास्ता था, उस रास्ते पर वह रास्ता किसके घर से होकर जाता था? रसलून बाई और बतलून बाई इनके घर से होकर जाता था। अब देखिए दोनों भी बहनें हैं जो संगीत क्षेत्र में बहुत ही विद्वान माने जाते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो इनके बारे में भी आप जानकारी हासिल करते हैं। वह उनका भी आवाज बहुत ही वह भी जो संगीत क्षेत्र में जो कलाएं उनके थे उसके बारे में अगर देखेंगे तो बहुत ही सुमधुर लगता है। इस रास्ते से अमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ट्योड़ी तक पहुंचते रहे। अब देखिए ये भी ठुमरी, टप्पे, दादरा, यह भी क्या है? सुर तालों के अलग अलग प्रकार है। तो अब इसे हमें लेखक कहना चाहते हैं कि रसलून बाई और बतलून बाई ये दोनों बहनें इस प्रकार के ये जो राग थे वह हमेशा गाते रहते थे और उस रास्ते से जाते समय हमेशा बिस्मिल्लाह खां के कानों पर वह पढ़ते थे। यहाँ तक कि आगे लेखक कहते हैं कि मार्फत टोड़ी तक पहुंचते रहते थे। अब टोड़ी कौन से? तो जहाँ पर जिस मंदिर के टोड़ी पर बैठकर, नौबती खाने में बैठकर
खुद बिस्मिल्लाह का रियाज करते थे, वहां तक उनके भी स्वरों के आवाज आया करते थे। रसलून और बतलून जब गाती है तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो इतना उनका मधुर आवाज इतना सुंदर था, तो अमरुद्दीन के कानों पर पड़ते तो वह भी बहुत प्रसन्न हो जाते थे, खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो देखो खुद बिस्मिल्लाह खां साहब इन्होंने अपने साक्षात्कार अर्थात अपने इंटरव्यू में उन्होंने यह मान्य किया है कि उनके जीवन में आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति जो रुचि निर्मित हुई थी वह किनके वजह से हुई थी। इन दोनों बहनों के संगीत सुनकर ही उनके मन में संगीत के प्रति रुचि या इंटरेस्ट निर्माण हुआ था। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसलून बाई और बतलून बाई ने उकेरी है। अब देखो, एक प्रकार से उनके अबोध उम्र मतलब बहुत ही छोटे, जहां पर उनको इतनी समझ नहीं होती है, ऐसे उम्र पर उनके अनुभव की स्लेट पर, अर्थात देखो हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो हम डायरेक्टली नोटबुक पे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, स्लेट से आरंभ करते हैं लिखना। और पहले हमारी लिखावट किससे होते हैं, अल्फाबेट से होते हैं, वर्णमाला से होते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अमरुद्दीन के हृदय पर जो वर्णमाला की अक्षर शुरुआत हुई, संगीत के क्षेत्र में जो शुरुआत हुई थी, वह इन दो बहनों के वजह से हुई थी। इन दोनों बहनों ने ही उनके जीवन में मन पर, उनके हृदय पर, उनके मन पर यह संगीत की वर्णमाला आरंभ की थी। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बचपन में जो बातें बच्चों को सिखाई जाती है वह आगे चलकर उनके जीवन में स्थायी रूप में बन जाते हैं। इसलिए बचपन से ही उनको यह यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि बचपन से ही जो संगीत क्षेत्र में वो आगे चलकर जो निपुण बने हैं उसका कारण था बचपन में जो उनको जो रियाज या जो गीत उनको सुनाई देते थे, उनके मन पर जो अमिट भाव पनपने लगे थे, उसके पीछे का कारण लेखक ने यहाँ पर बताया है। आगे वे कहते हैं कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशील वाद्यों में गिना जाता है। अब सुशील वाद्य किसे कहा जाता है, जो सुशील वाद्यों में अधिकतर छेद होते हैं ना, और उन छेदों को जैसे कि बंसुरी भी होती है, बांसुरी जिसे हम कहते हैं, तो मुंह के द्वारा फूंक कर जो वाद्य का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सुशील वाद्य। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले जिनमें वाद्य जिसमें नाड़ी अर्थात नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सुशील वाद्य, नय, इनके बारे में हमें लेखक बता रहे हैं। अब नय मतलब जो वाद्य होते हैं मुंह के द्वारा फूंकर बनाए जाने वाले, वह किसे बनाए जाते हैं, नरकट या रीढ़ के द्वारा, उन्हें कहा जाता है नय। शहनाई को भी शाह नय अर्थात सुशील वाद्यों का में शाह की उपाधि दी गई है। अब शाह का अर्थ क्या होता है कि राजा। तो फूंकर बजाने वाले जो वाद्य होते हैं उनमें जो प्रमुख माना जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे उसमें क्या होता है, शहनाई प्रमुख होता है। इसलिए शहनाई को भी शाहनय या सुशील वाद्यों के में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कुलद्रुम से प्राप्त होती है, शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। तो देखो शहनाई का किस प्रकार से तुलना यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि उत्तरार्ध में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा जो रची गई बंदिश थे, संगीत के राग थे, कलंद्रूप से प्राप्त तथा शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग आदि वर्णन आते हैं। तो शहनाई के संबंध में और भी वाद्यों के नाम यहाँ पर बताए हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिचित पढ़े हैं उनमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। रियासत, राज शासन, रोजनाम से हर दिन का ब्यौरा लिखने वाली नोटबुक, विग्रह, मूर्ति, पेशा, व्यवसाय, रीढ़, वाद्य यंत्र की नाड़ी जिससे आवाज निकलती है, पोली, खोखली, वाद्य, सांच या बाजा, मसलन, उदाहरण स्वरूप, रियाज, अभ्यास, बोल बनाओ, शब्दों के विभिन्न सुरों में गाना या बजाना, आसक्ति, लगाव, अबोध, बोध रहित या छोटी, उकेरना, खींचना, सुशील वाद्य, फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, श्रृंगी, सिंह से निर्मित एक सांच, देखो यहाँ पर दिखाया गया है।
तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक ने हमें जानकारी दी कि है बिस्मिल्लाह खां के अबोध मन पर संगीत का राग किस प्रकार से बजने लगा था, इसका वर्णन हमने अब तक पढ़ा। इसके आगे भी लेखक हमें प्रसिद्ध उस्ताद शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।